ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना और दान करने का विधान है। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस खास अवसर पर सूर्य देव को अर्घ्य और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। साथ ही शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और विधिपूर्वक उपासना करें। इसके बाद दान भी जरूर करें। ऐसे में आइए हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। अगर आप जीवन में अन्नधन की कमी नहीं चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करें। अनाज को और भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन गुड़ और खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का दान करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तिल का दान करने से सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। इसके अलावा गरीब लोगों को गर्म वस्त्र का दान करें। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर कुछ विशेष कार्यों को शुभ और धन संपत्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए फलदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन दान पुण्य और शुभ कर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को करें। एक, दान करना। दान को इस दिन सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तिल, गुड़ और अन्न का दान करें। कंबल, वस्त्र और धन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। गाय और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 2, सूर्य देव को अर्घ्य देना। सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में लाल फूल, अक्षत, चावल और थोड़ा गुड़ मिलाएं। सूर्य मंत्र सूर्याय नमः का जाप करें। 3, तिल और गुड़ का सेवन। इस दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाना और बांटना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि और शांति आती है। 4, खिचड़ी बनाना और दान करना। मकर संक्रांति को कई जगह खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी का दान और सेवन करने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। 5, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना में स्नान करें। स्नान के बाद दान करें, यह अत्यंत शुभ होता है। 6, व्रत और पूजा। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि मिलती है। विष्णु सहस्रनाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। 7, पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे भी शुभ माना जाता है। 8, तिल का दीप जलाना। घर के पूजा स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में धन और शांति आती है। 9, परिवार और समाज के साथ सामंजस्य। इस दिन परिवार और समाज के साथ मिलकर त्योहार मनाना शुभ होता है। सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं।
इन सभी शुभ कार्यों से मकर संक्रांति पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के अनुष्ठान। तिल और गुड़। इस दिन तिल गुड़ का सेवन और वितरण शुभ माना जाता है। पतंगबाजी। कई जगहों पर पतंग उड़ाने की परंपरा होती है, जो खासकर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। लोहड़ी और पोंगल। यह त्योहार पंजाब में लोहड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इसे सूर्य उपासना, फसल उत्सव और दान पुण्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति का महत्व। एक, खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। यह परिवर्तन प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दो, धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति को देवताओं के जागने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तीन, फसल का त्योहार। मकर संक्रांति नई फसल के स्वागत का पर्व है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर इस दिन को खुशी और आभार के रूप में मनाते हैं। इसे धान का त्योहार भी कहा जाता है। चार, दान और पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पाँच, सांस्कृतिक महत्व। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जैसे पंजाब लोहड़ी, तमिलनाडु पोंगल, गुजरात और राजस्थान उत्तरायण, बिहार और झारखंड खिचड़ी, महाराष्ट्र तिल गुड़ पर्व। 6, आत्मिक और आध्यात्मिक महत्व। इस दिन ध्यान, योग और मंत्र जाप करने से आत्मा को शुद्धि और शांति मिलती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि मिलती है। मकर संक्रांति के प्रतीकात्मक पहलू। एक, तिल और गुड़। तिल का कठोर स्वभाव और गुड़ की मिठास यह सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति कठोरता छोड़कर मीठा व्यवहार करना चाहिए। 2, सूर्य उपासना। सूर्य ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता आती है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो जीवन में सकारात्मकता, सामंजस्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह दिन शुभ कर्मों, आभार व्यक्त करने और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। मकर संक्रांति जैसे शुभ पर्व पर कुछ कार्य ऐसे माने जाते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यह दिन पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का होता है, इसलिए गलत आदतें या व्यवहार अनिष्टकारी हो सकते हैं। मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए? 1, सुबह देर से उठना। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। देर तक सोने से शुभ समय का लाभ नहीं मिलता। 2, अपवित्रता और स्वच्छता की अनदेखी। घर, पूजा स्थल और शरीर को साफ सुथरा रखें। गंदगी और अव्यवस्था से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। 3, कड़वे वचन बोलना। इस दिन किसी से कटु वचन या झगड़ा नहीं करना चाहिए। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों की तरह मीठा बोलने का प्रयास करें। 4, दान न करने से बचें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान न करना पुण्य से वंचित कर सकता है।
5. तेल मसालेदार भोजन का अधिक सेवन। हल्का और सात्विक भोजन करें। ज्यादा तला भुना खाने से बचें। खिचड़ी और तिल गुड़ से बने पकवान खाएं। 6. क्रोध और अहंकार। इस दिन क्रोध, अहंकार और किसी के प्रति द्वेष भावना से बचें। मकर संक्रांति पर क्षमा, शांति और प्रेम का व्यवहार करें। 7. लोहा, तेल और काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी। ऐसी वस्तुएं इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन इनका दान करना अधिक शुभ माना गया है। 8. गरीबों की उपेक्षा। जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने से पुण्य मिलता है। उनकी अनदेखी से बचें। 9. व्रत में अन्न का सेवन। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अन्न का सेवन न करें। फलाहार या तिल गुड़ से बनी चीजें ही खाएं। 10. गलत संगत। नकारात्मक विचारों या बुरी संगत से दूर रहें। यह शुभ समय का लाभ कम कर सकता है। मकर संक्रांति एक पवित्र त्योहार है। इस दिन पवित्रता, दान, अच्छे विचार और सत्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुरी आदतों और नकारात्मकता से बचकर आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कैसे लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।